नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, एक तरफ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बनाते हैं कि वो अच्छे पदों पर जाकर अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके परिवार को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाते हैं। यानी कि जो समाज की एक एलिट मुख्य धारा है, वहां तक परिवार को ले जाते हैं और इसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी तरफ भी परिवार है जिनके पास अंधा पैसा है, बेईमानी, चोरी, डकैती, लोगों का पैसा लूटकर, बिल्डर बनकर, चीटिंग करके जिस तरीके से अनाप शनाप तरीके से पैसा कमाते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल उनकी जो औलादे होती हैं वो आवारागर्दी और कहा जाए तो एक तरीके से क्रिमिनल मेंटेलिटी के हिसाब से इसी तरीके के कार्यकलापों पर उस पैसे को उड़ाती है। पुणे के अंदर जो पोर्श कार हादसा हुआ है, सचमुच बेहद दर्दनाक है। इस हादसे ने एक ही पल के अंदर दो परिवारों के दो चिरागों को बुझाकर रख दिया। एक तरफ एक 20 साल की ऐसी लड़की थी, बच्ची थी, जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर कर पुणे के अंदर इंजीनियरिंग की नौकरी करती थी, इंजीनियर थी और नौकरी करके अपने परिवार का गुजार बसर कर रही थी और अपने परिवार को एक एक कैटेगरी से निकालकर दूसरी कैटेगरी में ले जाने की कोशिश कर रही। इसी तरीके से उसका एक साथी जो इसी हादसे में मारा गया, वो भी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था। आज इन परिवारों के सामने एकदम अंधकार छा गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ एक ऐसा रईसजादा जो बिना नंबर की, बिना रजिस्ट्रेशन की पोर्श कार लेकर निकलता है और अपने परिवार के लिए मात्र कुछ घंटों के अंदर 48,000 रुपए एक बार के अंदर लुटा देता है। यानी कि 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए की शराब एक बार के अंदर पी जाता है और उसके बाद 200 की रफ्तार से भगाते हुए पोर्श कार को जिस वक्त वो जाता है निकलकर बाहर से, बाद में दो लोगों को कुचल देता है। बहुत दर्दनाक था, लेकिन ये कुछ भी दर्दनाक नहीं था। इससे भी दर्दनाक था हमारा कानून। जी हां, हमारा कानून इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। जिन लोगों के ऊपर कानून की रक्षा करने का भार होता है, अगर वही लोग कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सचमुच बहुत, आप समझिए, देश के अंदर बाकी कुछ बचा नहीं है। और हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, आजकल सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का जो जिम्मेदारी है वो हमारे महामहिमों ने ले ली। दो वारदातें आपके सामने देखने को मिलेंगी। एक में हम बोलना किसी में भी नहीं चाहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज समाज कह रहा है। एक तरफ जहां पर एक केजरीवाल जैसा आदमी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के एक सूबे का, वो इतने बड़े आरोप के बाद अंतरिम जमानत लेकर, जिसमें नहीं, जमानत का कोई प्रावधान नहीं था, जमानत मांगी भी नहीं थी, कस्टडी और रिमांड को लेकर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, लेकिन महामहिम ने उनका एक 140 एक सेक्शन है, उनका अपना विवेक, उसका इस्तेमाल किया। मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से यह भी गुजारिश करूंगा, इतनी सारी सीआरपीसी और आईपीसी बदलने के बाद इस सेक्शन पर भी जरूर विचार किया जाए कि किसी महामहिम का किसी मामले के अंदर अपना विवेक काम ना करे, सिर्फ कानून काम करे। अब दूसरा मामला लीजिए पुणे के अंदर। हां, अभी रह गया जब केजरीवाल साहब उस विवेक का, स्वयं विवेक का फायदा उठाकर बाहर आते हैं, तो यहां पर वो अपनी ही पार्टी की महिला नेता स्वाति मालीवाल को जमकर पीटते हैं और पिटवाते हैं और खुद भी पिटते हैं। एक अपराध। दूसरा अपराध देखिए, पुणे के अंदर एक लड़का जो नाबालिग है,
17 साल कुछ महीने का है, लाइसेंस नहीं है, पोस्ट से कार लेकर करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के एक बार में जाता है अपने दोस्तों के साथ। वहां पर 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए की शराब पी जाता है। इसके बाद 200 की रफ्तार से कार को दौड़ाते हुए दो लोगों को कुचल देता है। बहुत ही भयानक हादसा है। ये दो लोग नहीं कुचले गए, दो परिवारों को कुचल दिया गया है। और उस पर भी आप एक और चीज देखिए, यहां पर जो सबसे घृणित काम किया वहां की पुलिस ने किया। जी हां, पुलिस ने किया। काश कि पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया होता। ऐसे कितने लोगों की चीखें घुट जाती हैं, दम घुट जाते हैं, लोग खुद बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं जब पुलिस और कानून इस तरीके की हरकतें करने लगता है। पुलिस ने कोई सेक्शन नहीं लगाया, लड़के का मेडिकल नहीं कराया और अगले दिन ले जाकर कोर्ट में यह कह दिया कि ये आरोपी है और ये नाबालिग है। उसको नाबालिग कहकर प्रचारित किया गया और अदालत जो महामहिम थे 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर दो लोगों की जिंदगियां चली गई और महामहिम को वो नजर नहीं आए। जबकि पूरी वीडियो चल रही थी, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बवाल मच चुका था, पूरा सब कुछ भरा हुआ था, लेकिन महामहिम को 300 शब्दों का एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के ऊपर एक निबंध नजर आया और उन्होंने इस लड़के को जमानत दी। ये लड़का कौन है? ये जो विशाल नाम का जो बिल्डर है, कुछ दिन पहले अपने ही परिवार को मरवाने के लिए छोटा राजन जो अंडरवर्ल्ड में कभी था और आजकल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसको सुपारी दे दी उस गैंग को। और ये आज करीब करोड़ों रुपए की, 500 करोड़, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक ये विशाल नाम का बिल्डर अपने बेटे को बचाने रातों रात थाने पहुंच जाता है। वहां पर पूरे थाने की पुलिस को खरीद लेता है और पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है, जो सेक्शन लगाती है, सचमुच वो चौंकाने वाले थे। साथ में एक एमएलए साहब भी हैं जिन्होंने इसकी सिफारिश की और इस पूरे मामले से इस लड़के को छुड़वा दिया। बेहद शर्मनाक था, मामले में बवाल मचा। जिस मीडिया की और जिस सोशल मीडिया की दुहाई आजकल अदालतें भी दे रही हैं, उसी सोशल मीडिया पर जब ये पूरा बवाल मचा, उसके बाद सारा मामला आनन फानन में दोबारा शुरू किया गया। लेकिन क्या अभी तक किसी का भी ये बयान नहीं आया कि वहां के पुलिस कमिश्नर को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, वहां के एसएचओ को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए और जिन लोगों ने उस लड़के की जमानत के लिए सारा काम किया था, उन पर भी धारा 302 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बड़ी बात है क्योंकि बार बार हम जिस तरीके से इस समाज के अंदर जो नशा, रफ्तार और भ्रष्टाचार का दंश जो हम झेलते हैं, सचमुच वो बहुत गंभीर है। और ये केवल नशा और रफ्तार का दंश नहीं होता, दो परिवारों की, उस परिवार की पूरी खुशियों को छीन के ले जाता है जो परिवार इस दंश से, इस हादसे से गुजरता है। और बाद में सब कुछ भुला दिया जाता है और भुलाने के बाद फिर कानून और पुलिस और रईस जादे फिर से अपना काम करने लगते हैं। ये सारा जो मामला हुआ है, सचमुच ये बहुत भयानक हुआ। इसमें जो कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं, बड़ी बात हम आपको बताते हैं उस दिन रात में किस तरीके से चीजें होती हैं। थाने में जो लड़का था जिसने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसको रात में थाने के अंदर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पुलिस की तरफ से दिया गया। ये गिफ्ट था, कॉम्प्लीमेंट्री था इस लड़के के लिए। जो हत्यारा था एक युवा लड़की इंजीनियर का और एक युवा लड़के इंजीनियर का। हत्यारे को कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा खिलाया पिलाया जा रहा है थाने के अंदर। दूसरा, आरोपी की जो अल्कोहल रिपोर्ट थी उसको नेगेटिव बता दिया, मतलब मेडिकल का पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको नेगेटिव बता दिया जी, इसकी जो अल्कोहल रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। जबकि अगर आप वीडियो देखेंगे कि ये लड़का कितना मौज मस्ती कर रहा है,
बार के अंदर बैठकर। एक बार जरा देखिए। शर्मसार करती है इस बार की ये तस्वीरें कि इस लड़के ने 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए की शराब पी ली और पुलिस ने इसको क्या कहा कि इसकी अल्कोहल रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। इसके आगे है, इसमें कमजोर केस बनाकर जमानत दिलाने में पुलिस ने मदद की। कौन लोग थे, कितने पत्थर दिल अधिकारी थे, वो लुटेरे थे, डकैत थे, वो उनके खिलाफ जरूर ऐसा एक्शन होना चाहिए जो पुलिस डिपार्टमेंट की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। इन हत्यारे, ये हत्या में शामिल लोग थे जिन्होंने इस हत्यारे लड़के के साथ इस तरीके से जो इनका काम था उसे ठीक से नहीं किया। अरबपति के कहने पर लोकल एमएलए ने प्रेशर बनाया। जिस भी पार्टी का ये एमएलए साहब हैं, इनके ऊपर भी आजीवन प्रतिबंध लगे और इन्हें भी जेल भेजा जाना चाहिए। पांचवा आरोप है, पुलिस ने केस को कमजोर ही कर दिया। यानी कि पुलिस ने जो केस बनाया ये इतना कमजोर बनाया जिसका जवाब नहीं था और ये केस इस तरीके से बनाया गया था कि यहां पर बाद में ये लड़का छूट जाए। जब सोशल मीडिया और मीडिया में इसकी तस्वीरें और वीडियो आने शुरू हुए उसके बाद पुलिस की नींद खुली, कानून के हमारे महामहिमों की नींद खुली और उन्होंने आनन फानन में कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ये सारी चीजें आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला पेश आता है और पुलिस को जो काम करना था पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, अदालत को जो काम करना था अदालत ने वो काम ठीक से नहीं किया और जो माता पिता को काम करना था उन्होंने भी ये अपने बेटे के लिए काम ठीक नहीं किया। उन्होंने बाकायदा पॉज से कार थमा दी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, अभी कार की नंबर प्लेट नहीं थी और वो पब में पार्टी कर रहा था। बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी ऐसा, अब 5 लोगों पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने की है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बार के मैनेजरों को, बार के मालिकों को, लड़के के पिता को अब अरेस्ट कर लिया गया है और जल्दी ही इस लड़के के ऊपर भी, जब निर्भया कानून के बाद जब कानून बदला जुवेनाइल एक्ट का, तो अब इसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाएगा, इसमें भी फैसला आ रहा है। बहुत दुखद है, लेकिन आखिर हमारे जो कर्ता धर्ता होते हैं जिनको ये सारी चीजें काम करने चाहिए, आखिर वो कैसे बिक जाते हैं, कैसे खरीद लिए जाते हैं, क्यों वो बिक जाते हैं और क्यों खरीद लिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे कानून के लिए और हमारे उन लोगों के लिए जो इस कानून को बनाते हैं और जब ये कानून तोड़ दिया जाता है तो उस पर चुप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग चुप क्यों हुए इस कानून के ऊपर? बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद हुआ, पूरा देश अवाक है। 2 मामले कानून में जिस तरीके से आए, पूरे देश को अभी तक उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। पहला केजरीवाल की अंतरिम जमानत का और दूसरा
इस लड़के की जमानत का। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर ये अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।